इंडिया। नमस्कार, मैं श्रेयांशी उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जानलेवा हमलों के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खाद्य पदार्थ एवं डिब्बा बंद उत्पादों के सेहत पर पड़ने वाली घातक प्रभावों पर दर्शकों से विमर्श होता रहा है। लेकिन जैसे जैसे मर्स की दवा की रोग बढ़ता गया वाली स्थिति देखने को मिल रही है। अब जाकर विभिन्न शोधों के निष्कर्षों के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों में मिलने वाले जानलेवा कृत्रिम मिठास को कैंसर को बढ़ाने वाला कारक माना है। बात केवल कृत्रिम मिठास की नहीं है, तरह तरह से भारतीय भोजन के स्वास्थ्यवर्धक कारणों को कुचलने एवं स्वास्थ्य पर हो रहे जानलेवा हमलों की भी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने हाल में अपने एक अध्ययन में बताया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली कुछ स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व है। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। चाय और भुजिया, कोल्ड ड्रिंक्स और समोसा, बटर चिकन और नान का मजा लेने वाले भारतीयों में बहस छिड़ गई कि आखिर यह कैसे नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिलावट वाले खाद्य पदार्थ एवं डिब्बा बंद उत्पादों के बढ़ते प्रचलन से देश के लोगों का स्वास्थ्य दांव पर लगा है, लेकिन उन पर नियंत्रण की कोई स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। विदेशी पूंजी एवं रोजगार की आड़ लेकर इन कंपनियों की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं, गलत हरकतें एवं स्वास्थ्य को चौपट करने वाली स्थितियां को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश में गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ ही लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सख्त कानून के साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखनी होगी। दुनिया में बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनियों के पेय सोडा, च्युइंगम आदि पदार्थों में कृत्रिम मिठास का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। दरअसल मनुष्य पर कैंसर कारक असर के बाबत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ISRC और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर अनुसंधान प्रभाव में अध्ययन का हवाला दिया गया है। निसंदेह इन निष्कर्षों ने दुनिया भर के उपभोक्ताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया, जो लंबे समय से इन उत्पादों के सेवन को लेकर दुविधा में थे। विशेषज्ञों ने उस पुरानी दलील को तरजीह नहीं दी कि इस समिति मात्र में कृत्रिम मिठास से बनने उत्पाद घातक नहीं होते और उनका उपयोग किया जा सकता है। निश्चित ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मुनाफे के लिए जन जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। बावजूद इसके दुनिया के शक्तिशाली देशों में प्रभावी इन कंपनी के खिलाफ कोई भी बात नकार खाने में टूटी की आवाज बन कर रह जाती है। भारत में भी ऐसी कंपनियां तेजी से पांव पसार रही हैं। भारतीय परिवारों में इंस्टेंट नूडल्स, आलू की चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ने कहर बरपाया है। ये तमाम खाद्य एवं पेय उत्पाद भले ही जायकेदार होते हैं, लेकिन इनका सेवन स्वास्थ्य को चौपट कर रहा है। इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों ना बढ़े? हमारे तमाम बड़े सुपरस्टार्स उनका विज्ञापन जो करते हैं। आखिर कोई ऐसा उत्पाद हानिकारक कैसे हो सकता है जिसके विज्ञापन में किसी प्यारे से बच्चे की आवाज सुनाई देती हो, या जिसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करो कुछ मीठा हो जाए, जैसे विज्ञापन जन्मदिन से लेकर शादी तक हर अवसर के लिए पसरे हैं, जो भावनात्मक मूल्यों से खिलवाड़ करते हैं। यदि हम इन विज्ञापनों पर भरोसा करें तो पाएंगे कि कैडबरी, चिप्स और कोला का सेवन करने वाले लोग साधारण लोग की तुलना में ज्यादा प्रेमपूर्ण, सभ्य, आधुनिक व संवेदनशील होते हैं, और बर्गर और फ्राइड चिकन के कारण आप बेहतर दोस्त साबित हो सकते हैं। तो आखिर मांजरा क्या है? कैडबरी ने तो भारतीय देशी
मिठाइयों के भविष्य को ही धुंधला दिया है। स्वास्थ्य स्थितियां बेहद चिंताजनक है। भारतीय मध्य वर्ग की डाइट बद से बदतर होती जा रही है। जैसे जैसे मध्य वर्ग की आमदनी और व्यवशीलता बढ़ती जा रही है, उसे अपने शरीर में कैलोरीज की मात्रा बढ़ाने और मौके मिल रहे हैं। यूं भी भारतीय परंपरागत रूप से भोजन प्रेमी होते हैं। ऐसे में अगर जायकेदार लेकिन सस्ता खाद्य पदार्थ आसानी से मुहैया हो तो क्या कहना। भले ही जायका जहरीला हो, इसी में जागरूकता की कमी और अनैतिक विज्ञापन संस्कृति को भी जोड़ ले तो हम पाएंगे कि हम भयावह स्थिति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह जांचने के लिए हमें किसी लैबोरेटरी स्टडी की जरूरत नहीं है। हम जो खा रहे हैं उनमें से कुछ चीजें हमारी सेहत के लिए वाकई नुकसानदेह है। एक जूस ब्रांड ऐसा आमरस बेचता है जिसे हर गिलास में 8 चम्मच शक्कर हो सकती है। इंस्टेंट नूडल्स का एक पैक अशुद्ध और अपरिष्कृत स्टार्च से बढ़ाकर कुछ नहीं होता। बच्चों को दूध के साथ पिलाए जाने वाले जो निर्मित तथाकथित पोषक आहार शक्कर से भरे होते हैं। नाश्ते में जो महंगे खाद्य पदार्थ के लिए जाते हैं, उनकी हेल्थ वैल्यू एक मामूली रोटी जितनी भी नहीं होती। तली हुई आलू की चिप्स और पेटीज बर्गर निश्चित ही सेहतमंद चीजें नहीं हैं। इसके बावजूद इन उत्पादों के निर्माता ब्रांड टीवी पर विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ताकि हमारे मन में इन उत्पादों के प्रति चाह जगाई जा सके। इन उत्पादों के कारण हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, तनाव एवं अवसाद हो भी जा रहे हैं। मधुमेह की रोग चरम पर पहुंच रही है। हृदय रोग के आंकड़े भी इन खाद्य पदार्थों के बढ़ते प्रचलन के कारण चौंकाने वाले हैं। निश्चित रूप से पूरी दुनिया में घातक कृत्रिम मिठास, डिब्बाबंद उत्पाद एवं जंक फूड के दुष्प्रभावों को लेकर नए सिरे से बहस का आगाज होगा। सवाल केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का ही नहीं है, जिन मिठाइयों और नमकीन को हम अपनी परंपरागत विरासत का एक हिस्सा समझते हैं। घरों और रेस्टोरेंट में जिस तरह का तरीदार शोरबा परोसा जाता है, रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह के समोसे और पकौड़े बेचे जाते हैं, वे सभी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन ना तो सरकार, ना ये कंपनियां और ना ही इसे लेकर चिंतित है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हमें इसकी कीमत चुकानी पड़े। आज हम जिस समृद्धि पर गर्व करते हैं, वही हमारे लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। जिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, वे भोजन को बुनियादी जरूरत मानते हैं, लेकिन जिनके सामने भरण पोषण की कोई समस्या नहीं है, वे इसे आनंद का एक और माध्यम मानते हैं। अलबत्ता अति हर चीज की बुरी है। हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाम कसने की जरूरत है, क्योंकि लगता नहीं है वे अपने उत्पादों में पौष्टिकता परोसते हैं या विज्ञापनों में किसी तरह की नैतिकता का निर्वहन करते हैं। यदि वे ऐसी चीज बेच रही हैं जिसे दीर्घकालीन परिणाम घातक हो सकता है, तो उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए। जंक बेचने वाली कंपनियां हमारे बच्चों की रक्षा की जानी चाहिए। विज्ञापनों को नियम कायदों के दायरे में लाया जाना चाहिए। भोजन में जहर परोसने वाले देश के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खतरे से लोगों को बचने के लिए महज व्यावसायिक या व्यवस्थागत समस्या मानकर समाधान करना उचित नहीं है, बल्कि कठोर एवं निष्पक्ष कानून व्यवस्था बननी चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे को दुनिया में नया विमर्श मिलना तय है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कदम जरूरी भी है।